आपका मित्र यदि किसी महिला के कपड़े उतार रहा हो तो क्या आपको साथ देना चाहिए कि यार तू मेरा दोस्त है, तू कपड़े उतार रहा है तो मैं भी तेरा साथ दूंगा क्योंकि तू तो मेरा दोस्त है। अरे दोस्त का साथ जरूर देना चाहिए, पर आपका दोस्त यदि गलत रास्ते पर चल पड़े तो दोस्त का कर्तव्य है कि वह अपने दोस्त को समझाए कि यार ये गलत है। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है। जब कर्ण को पता था तो कर्ण ने दुर्योधन को समझाया क्यों नहीं? यदि दुर्योधन को कर्ण समझा देते और दुर्योधन कर्ण की बात मान जाता तो भी महाभारत रुक जाता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मित्र कौन? अच्छा ये बताओ, जो मित्र जो मुझे दारू पिलाए, जो मुझे गांजा पिलाए, जो मुझे दारू और गांजा पिलाए वो मेरा मित्र है, या जो मुझे दारू गांजा पीने से रोके वो मेरा मित्र है? बताओ मित्र कौन? जो लाला के दे बोतल कि यार तू मेरा दोस्त है, ले एक बोतल, ले आया हूं मैं नेपाल से, ले। बता, तो क्या ये दोस्त है? जो आपको दारू ला कर दे वो आपका दुश्मन है। अरे दोस्त तो वो है जो कहे कि यार मैं बिगड़ गया, मैं शराब पीता हूं, मेरे दोस्त ये गलत बात है, मैं भले शराब पी रहा हूं पर यार तू शराब ना पीना। ये दोस्ती है कि जो स्वयं यदि बिगड़ा है तो वो अपने दोस्त को बिगड़ने ना दे। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि यार मैं पी रहा हूं तो तू भी एक पैक मार। ये आपका कौन है? ये आपका दुश्मन है। अच्छा एक बात बताओ, आजकल लड़के क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? महाराज जी हम शराब नहीं पीते, हमारे दोस्त लोग दोस्ती यारी में कभी कभी पिला देते हैं। क्यों आप पीते हो शराब? ए भैया आप नहीं पीते, और आपके बगल वाले सही खाओ मां कसम के नहीं पीते, और आप लोग भाई आप पीते हो शराब? सही। अच्छा भाई आप लोग पीते हो? चश्मा वाले दादाजी शराब पीते हो? नहीं। शराब पीना सही है कि गलत है? जोर से हाँ अरे पीना है तो शराब। एक आदमी मेरे से बोला महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या? बोले हम लाए हैं आपके लिए। हमने कहा जो तू लाया है वो कितने घंटे चढ़ने वाली है? बोला महाराज जी 12 घंटे चढ़ती है। हमने कहा तेरी वाली शराब 12 घंटे चढ़ती है, पर हम जो आपको पिला देंगे एक बार चढ़ गई तो सारी जिंदगी के लिए चढ़ेगी। उतारी तो बोला क्या है? मैंने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पी लो। कृष्ण नाम का शराब में क्या रखा है? पीना है तो राम नाम का प्याला। इसलिए कहता हूं दोस्तों, मित्र होने चाहिए पर कर्ण जैसा दोस्त नहीं होना चाहिए। कर्ण ने यदि दुर्योधन को कह दिया होता कि यार भरी सभा में तूने कपड़े उतारे हैं, चलो बताओ, कर्ण को क्या ये नहीं कहना चाहिए कि यार बाकी सब ठीक है पर तूने भरी सभा में एक महिला को निर्वस्त्र किया है? क्या ये सही है? बताओ किसी भी हिसाब से आपका मित्र भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारे तो क्या आपको साथ देना चाहिए? जोर से। इसलिए कर्ण बहुत अच्छे आदमी हैं, कर्ण रोज दान करते हैं, कर्ण बड़े धर्मात्मा हैं, कर्ण बहुत अच्छे हैं, पर एक विषय में कर्ण बिगड़ गए। कर्ण की लाखों अच्छाइयां हैं
लेकिन वो सारी अच्छाइयां धरी की धरी रह गईं, एक बुराई हावी हो गई। इसलिए कहता हूं आपकी 100 अच्छाई होंगी और एक बुराई होगी तो 100 अच्छाइयों पर एक बुराई हावी हो जाएगी, क्योंकि अच्छाइयां लोग कम देखते हैं, बुराइयां लोग ज्यादा देखते हैं। और क्या करें, कर्ण को रोकना तो चाहिए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, ऐसी दोस्ती ना करना कि जिस दोस्ती के चक्कर में आपको गलत रास्ता चुनना पड़े। कोई भी गलत रास्ता ना चुनना, कोई भी गलत काम ना करना। ये महाभारत सिखा रहा है, ये महाभारत की कथा सिखा रही है। अब देखो, महाभारत में एक और अलग बात हो गई, अलग घटना घट गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? जोर से, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे, जरा ध्यान से सुनना मेरी मां, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण, अच्छा झूठ बोलना पाप है, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। अच्छा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से क्या कहा? भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने को कहा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या है? जोर से, अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा नहीं मारा गया, अश्वत्थामा नहीं मारा गया, पर भगवान कृष्ण ने पूरे युद्ध में एक झूठ फैलाया। भगवान कृष्ण बोले कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य को बात पता चली कि मेरा बेटा मारा गया अश्वत्थामा। तो गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कन्फर्म करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि धर्मराज, आप कभी झूठ नहीं बोलते, बताओ अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? तो भगवान कृष्ण बोले कि धर्मराज जी कह दो कि मारा गया। अच्छा भगवान कृष्ण कह रहे हैं झूठ बोल दो। अब बताओ झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? जोर से, झूठ बोलना पाप है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, शास्त्र कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब झूठ नहीं बोलना चाहिए तो भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि झूठ बोल दो? भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आज गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। यदि आपके झूठ बोल देने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, निर्दोष के प्राणों की रक्षा हो रही है, तो वह झूठ भी सच से बड़ा है। हाँ या ना? धर्मराज बोले मैं नहीं बोलता। तब एक हाथी अश्वत्थामा नाम का था, उसे मार दिया। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बताओ अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज ने कह दिया हाँ अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, वो नर था कि हाथी था? तब तक भगवान ने शंख बजा दिया और गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपना धनुष छोड़ दिया, पुत्र के वियोग में चले गए। और तभी धृष्टद्युम्न ने आकर गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान ने झूठ का सहारा लिया। क्यों? अब बताओ झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है और तभी कसाई के हाथ से गाय छूटकर आपके सामने से निकली
और कसाई ने आकर आपसे पूछा कि भैया हमारी गाय किस तरफ गई है, तो आप कसाई को सच बोलोगे कि इस तरफ गई है, तो कसाई लाएगा, गाय को काट देगा। तो आपने तो सच बोला कि गाय इस तरफ गई, और आपके सच बोलने से यदि गाय कट गई तो बताओ वो पाप हुआ कि पुण्य? बोलो। और आपने झूठ बोल दिया कि गाय इस तरफ नहीं गई, गाय उस तरफ गई, और कसाई उस तरफ चला जाएगा, तब तक गाय और दूर निकल जाएगी और गाय सुरक्षित हो जाएगी। तो आपका झूठ बोलने से गाय, कहते हैं जहां आपके झूठ बोलने से गाय की रक्षा हो रही हो, जहां आपके झूठ बोलने से निर्दोष लोगों की रक्षा हो रही हो, वहां झूठ बोलना भी सच से बड़ा है। इसलिए कहां सच बोलना चाहिए, कहां झूठ बोलना चाहिए। आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं? जो व्यक्ति झूठा है तो झूठे के सामने सच क्या बोलोगे? सच व्यक्ति जो सच्चे रास्ते पर है, सच्चे के संग सच बोलना चाहिए, और झूठे के संग सच क्या बोलोगे? इसलिए आप लोगों को सच का भी ज्ञान हो और झूठ का भी ज्ञान हो, कब कहां किस चीज की जरूरत पड़ जाए। आप जरा शुक्राचार्य जी की नीति पढ़ेंगे तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आपका अपना स्वार्थ ना हो। जब आप लोगों के लिए झूठ बोलते हैं तो लोगों के प्राणों के लिए, गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलते हैं, तो वह झूठ भी पाप देने वाला नहीं, पुण्य देने वाला होता। गुरु द्रोणाचार्य की हत्या के लिए ये कार्य करना पड़ा। तो महाभारत ये समझाता है कि आप कहते हैं कि मैं तो सच बोलता हूं, वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के बड़ी तरक्की कर गए। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलने लग जाएं, लेकिन आपको ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि किससे सच बोलना है, कितना सच बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अब आप दूसरा उदाहरण देखिएगा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली को राम जी ने सामने से मारा कि छिप करके मारा? जोर से। पीछे वाली मैया, मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ प्यारी मैया जा रही हो मेरी मां, मैया, हाँ, टाटा, मैया जा रही। राम जी ने बाली को सामने से मारा कि छिपके मारा? जोर से। क्यों? राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा क्योंकि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, राम जी बाली को वचन दे चुके हैं कि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि मैं बाली को मारूंगा। और जब बाली के सामने राम जी गए, यदि राम जी बाली को सामने से मारते और राम जी की शरण में बाली आ जाता तो शरण में आए हुए को राम जी ना मारते। शरण में आए हुए को राम जी ना मारते। यदि राम जी की शरण में बाली आता। अच्छा, एक बात बताओ, क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? राम जी की कोई दुश्मनी नहीं। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी और राम जी सामने जाकर खड़े होते तो बाली तो शरण में आ जाता कि प्रभु मैं तो आपका हूं। और जो शरण में आते, बाली आता, तो राम जी शरण में आए हुए को कभी ना मारते। और यदि नहीं मारते
तो सुग्रीव को राम वचन दे चुके थे कि मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। यदि राम जी बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव को क्या लगता कि राम जी ने बाली से दोस्ती कर ली, और सुग्रीव राम पर आरोप क्या लगा देता कि राम जी ने तो, सुग्रीव आरोप लगाता कि राम तो मुझे धोखा दे दिए। राम जी पर धोखा देने का आरोप लग जाता, इसलिए राम जी ने बाली को छिप करके मारा। और जब मार दिया तो बाली बोला आपने मुझे क्यों मारा? राम जी बोले एक बात बता, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपहरण करके उसे रखा है, बता क्या ये धर्म है? छोटे भाई की पत्नी को रख लेना पत्नी की तरह, क्या ये धर्म है? राम जी कहते हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। बाली, तुमने छोटे भाई की स्त्री के संग गलत किया, और तुम जैसे पापी को चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से, बस तुम जैसे लोगों को मारना ही धर्म है। चाहे धर्म से मारो चाहे अधर्म से मारो। इसलिए धर्म पर चलने वालों को भी ये नीति समझना पड़ता है। आप तो धर्म से चल रहे हैं और आपका दुश्मन अधर्म से आपको मार दे तब, इसलिए धर्म अधर्म दोनों का ज्ञान रखना पड़ता है।